सहाफ़ी सलीम साफ़ी ने हमें ज्वाइन किया है। उनसे थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। अब मुझे ये बताएं कि जो KPK हुकूमत ने आज ईद का ऑफिशियल ऐलान कर दिया है, हालांकि रमज़ान का आगाज़ पोपलजई असाब के साथ नहीं किया गया था, फिर तहरीक इंसाफ के वज़ीर फवाद चौधरी भी कह चुके हैं कि बुध को ईद होगी। आज मतलब ये क्या कन्फ्यूजन है? आज फिर रूयत हिलाल कमेटी भी इजलास करेगी, समझ नहीं आ रहा है क्या होगा। देखिए, यही रोना है जो कि हम पिछले पूरे महीने रोते रहे, जिससे मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और उनके नाम लेवा भी मुझसे नाराज़ हो गए, और जिस पे मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजई साहब और उनके नाम लेवा भी हमसे नाराज़ हुए कि ये लोग कौम को तकसीम कर देते हैं। और ये मामला सिर्फ इसका नहीं है कि मेरी ईद ख़राब हो जाती है, मेरी फैमिली डिवाइडेड हो जाती है, कि हम इस्लामाबाद में रियासत और स्टेट को फॉलो कर लेते हैं और बाकी फैमिली के लोग उधर, बल्कि इसी तरह के हज़ारों लोग होते हैं। पहली बात, फवाद चौधरी साहब ने अगर इनिशिएटिव लिया तो वो इस वफाकी काबीना के वजीर हैं, जिसके इमरान खान साहब वजीर आज़म हैं। अब उन्होंने जो तजवीज़ तैयार की और उन्होंने रूयत हिलाल कमेटी के खिलाफ एक मौक़िफ़ अपना लिया। दूसरी तरफ नूरुल हक कादरी साहब, जो खुद इस हुकूमत के वजीर हैं और उनकी जिम्मेदारी भी है, उनकी वजारत के नोटिफिकेशन पे मरकजी रूयत हिलाल कमेटी का इजलास तलब किया गया है। तीसरी तरफ अब जो सूबाई हुकूमत ने ऐलान किया, सूबाई हुकूमत का पहले तो ये फ़र्ज़ बनता था कि वो अगर मरकजी रूयत हिलाल कमेटी का इजलास इस हुकूमत ने एक दिन बाद बुलाया है तो वो मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजई या किसी और को इस तरह की इजाज़त ना दे। इस हुकूमत ने वो भी नहीं किया। जो फवाद चौधरी साहब ने अपना एफ तैयार किया, उसको काबीना में लाने के बावजूद न इस्लामी नजरियाती कौंसिल से मंजूर किया। फिर यही हुकूमत, यही नूरुल हक कादरी साहब जो इस PTI का हिस्सा हैं, उन्होंने एक दिन बाद इजलास बुलाया है। और तीसरी तरफ सूबाई हुकूमत ने आज ये तमाशा कर दिया कि जिस तरह हम इस मुल्क के शहरी होने के नाते जब तक मरकजी रूयत हिलाल कमेटी ख़त्म नहीं हो जाती तो मैं इस मुल्क के शहरी के नाते उसकी इताअत को अपने ऊपर लाजमी समझता हूँ, बावजूद इख्तिलाफ के। तो मुझसे ज़्यादा तो ये सूबाई हुकूमत का फ़र्ज़ था, और सूबाई हुकूमत का तो ये फ़र्ज़ बनता था कि वो मरकजी रूयत हिलाल कमेटी की इताअत दूसरों से करवा दे और किसी मुफ्ती या किसी आलम को ये इजाज़त ना दे कि उसके पैरेलल अपना सिस्टम कर ले। लेकिन इस सूबाई हुकूमत ने ये ब्लंडर कर लिया कि आज उस सूबाई रूयत हिलाल, जो सूबाई सरकारी रूयत हिलाल नहीं है बल्कि वो निजी कमेटी है, उसके मुताबिक ईद मनाने का ऐलान कर दिया। और उसमें तमाशा ये है कि इस सूबाई हुकूमत ने रोज़ा रखा था मरकजी रूयत हिलाल कमेटी के मुताबिक, तो गोया उसके 28 रोज़े हो गए। फिर उसमें तमाशा ये है कि वज़ीर आला महमूद खान साहब का ताल्लुक स्वात से है, और स्वात के लोग वो मरकजी रूयत हिलाल कमेटी को फॉलो करते हैं, तो खुद उसके हल्के के लोगों ने भी एक दिन बाद में रोज़ा रखा था। लेकिन अब उन्होंने सरकारी सतह पे ऐलान कर दिया कि ईद होगी। अच्छा साफी साहब, ये कहिएगा कि अब से कुछ देर पहले ही शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ थे, उन्होंने बताया कि उन्होंने ये यानी कहा कि वो भी चाहते हैं कि एक ईद होनी चाहिए, लेकिन उनकी सूबाई हुकूमत आज ईद का ऐलान कर चुकी है। ये तजाद क्यों है, क्या कहेंगे आप इस पर? अब देखें, एक तो बदकिस्मती से ये पार्टी उस तरीके से नहीं बनी है जिस तरीके से पार्टियां बनती हैं, और ये उस तरीके से हुकूमत में नहीं आती जिस तरह सियासी जमातें हुकूमत में आती है। इसलिए ये हुकूमत भी उस तरह नहीं चल रही है जिस तरह की एक हुकूमत को चलना चाहिए। अब इसी हुकूमत के कल एक तरफ जो है ऐलान किया था शौकत यूसुफजई साहब ने कि मरकजी रूयत हिलाल कमेटी को ख़त्म कर देना चाहिए और मुनीबुर रहमान साहब को बदल देना चाहिए। दूसरी तरफ चूँकि अब हमारे नूरुल हक कादरी साहब तो आके वजारत के लिए या उसके लिए PTI में आ गए हैं, लेकिन वो नजरियाती तौर पर उनका PTI से कोई मिलाप नहीं है। वो एक गदीनशीन है वहाँ पे, और ख़ुद उनका मसलकी ताल्लुक़ है भी है एक मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से। तो वो एक तरफ उनको भी खुश रखना चाहते हैं, न उनकी कमेटी को तहलील करते हैं, और दूसरी तरफ अपने इलाके के लोगों को और वोटर्स को भी खुश रखना चाहते हैं। तो आज मेरे ख्याल में उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा और पेशावर और वहाँ के लोगों के प्रेशर में ये फैसला सूबाई हुकूमत ने कर लिया। जमहूरी हुकूमत में और इस तरह की हुकूमतों में तो कलेक्टिव डिसीजंस होते हैं
कोई वजीर भी अपने तय कोई काम नहीं कर सकता। जब फवाद चौधरी साहब ने ये सब कुछ कर दिया, आज फवाद चौधरी साहब इस वफाकी हुकूमत के एक वजीर ने साइंसी बुनियादों पे ये दावा किया है कि कहीं पे भी चांद नजर आने का कोई इम्कान नहीं था। दूसरी तरफ उसी हुकूमत के वजीर आला पोपल भाई साहब के साथ ईद मना रहे हैं। इससे बड़ा मजाक और तमाशा क्या हो सकता है। बहुत शुक्रिया। सीनियर तजियाफी साहब हमारे साथ है और वो भी यही कह रहे हैं कि जो भी वजीर है कोई भी बात कर देता है, चेन ऑफ कमांड नज़र नहीं आ रही, कन्फ्यूजन है। बिल्कुल, आपको पता है मैं तो कुछ दिन अभी थोड़ी देर पहले ही सलीम साफ़ी साहब का एक पुराना शो देख रही जिसमें पिछले साल का या पिछले साल ईद के ऊपर ही था। उन्होंने बोला कि दुनिया चांद पे पहुँच गई है और हम अभी तक चांद ही ढूंढ रहे हैं। सो अप्रोप्रिएट राइट नाउ।